हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमको फाइंड आउट करना है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो डायरेक्टली हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। पहले हम क्वेश्चन को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं जो इसमें यू एन वाला टर्म है उसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ और ये कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ ब्रेक करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो इसमें यू एन टर्म है, तो हमको एक यू एन टर्म वाला पहले जेड ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ता है। ठीक है, फिर उसमें क्या है, यू माइनस एन है, उसमें यू माइनस एन है। ठीक है, तो u माइनस एन के लिए हमको पता है हमको कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा। हमको यूज़ करना पड़ेगा टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। ठीक है, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी यूज़ हो गया। अब हमको देखना है कि इसमें क्या हुआ है। इसमें एक टर्म ऐड हुआ है उसके टाइम पे, तो उसके टाइम पे अगर एक टर्म ऐड हुआ है तो हमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पर हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। एंड देन लास्टली हमको देखना है कि हमारे क्वेश्चन पे एक और टर्म है, दैट इज़ ए एन। तो हमको किसी टर्म को ऐड करने के लिए यूज़ करना पड़ता है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो ये बन जाएगा लाइक दिस। ठीक है, और जो माइनस है उसको अपन लास्ट में दोनों साइड लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं अब इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी यू एन क्या होता है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म होता है 1/1 सॉरी सही है, 1/1 माइनस जेड इनवर्स। ठीक है, तो इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ z/z-1। ठीक है बच्चों, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यू एन वाला तो हमारा निकल गया। अब हमको देखना है ये, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो नाउ बाय यूजिंग टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन क्या होता है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन होता है एक्स जेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ। मैं z ट्रांसफॉर्म ऑफ u माइनस एन क्या होगा, ये हो जाएगा सीधा जो हमारा ये है, इस पे इन्वर्स लग जाएगा बस और कुछ नहीं, दैट इज़ z ये और z इन्वर्स -1। ठीक है, तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मैं ऐसा लॉन्ग रन पे ही सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो वो कॉमन लेके नीचे और ऊपर का जो z है वो कट जाएगा और बचेगा ये हुआ। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये हो गया। अब हमको इसमें एक इसके टाइम पे एक टर्म ऐड हुआ है, तो टाइम पे अगर टर्म ऐड होता है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। बाय टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है क्योंकि इसमें एक साथ काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज यूज़ हो रहे हैं, तो इससे रिविज़न आसान हो जाता है। वही फॉर्मेलिटीज़ अभी लिखना है शुरू में। एक्स एन जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्स जेड होता है, दैट इज़ कैपिटल एक्स, ध्यान रखना गाइज। नाउ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस 1 क्या हो जाता है, ये हो जाएगा जेड एक्स जेड। ठीक है, तो अब मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर हम लिख लेंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू, क्या मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले सकता हूँ, ज़रूर से ले सकता हूँ, तो मैं उसको लिख लेता हूँ कुछ ऐसा n+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा z, और यहाँ पर मेरा एक्स जेड क्या है, मेरा एक्स जेड है दिस, तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूँगा दैट इज़ 1 - z। ओके, तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। इसको फर्दर ऐसा लिख सकता हूँ मैं 1 - z। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व हो ही चुका है। ठीक है, बस उसमें हमको एक टर्म ऐड करना है, और एक टर्म जब ऐड करना रहता है हमारे इक्वेशन में तो हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सो नाउ यूजिंग टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है,
नाउ टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी अपन लिख लेते हैं, होता क्या है, दैट इज़ ए टू द पावर n एक्स एन, ये हो जाता है एक्स जेड बाय ए। इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स ये हो गया जेड, और इसको ऐसा लिख देते हैं जेड इज जेड बाय ए। ओके, तो हम हमारा जो टर्म है उसको लिख लेते हैं इसके लिए, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एन यू माइनस एन माइनस वन, उसको पहले जैसे ही लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेड वन माइनस जेड, और जो जो हमारा जो जेड है वो यहाँ पर होगा क्या, दैट इज़ जेड बाई ए होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम पुट कर देते हैं जेड की जगह में जेड बाई ए, तो जेड बाई ए ये हो गया 1 जेड बाई ए, ठीक है। तो ये जो है डिनोमिनेटर में जो ए है वो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा अपना जेड ए माइनस जेड, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, या टेकिंग माइनस बोथ साइड, ओके। तो हो क्या जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस ए एन यू, ये लाइक दिस हो जाएगा, ये माइनस ले लिया हमने दोनों साइड, तो ये हो गया ए माइनस जेड। और इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से, तो जो ऊपर का माइनस है वो कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा ये। सो गाइस यही था आंसर, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ हमारा दिस क्वेश्चन जो कि आया हमारा जेड ट्रांसफॉर्म, आंसर है जेड टी ऑफ दिस बिकम्स जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये हमारा आंसर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।